हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चकदे विद नॉलेज। चकदे विद नॉलेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की। आज के वीडियो को लास्ट तक देना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताने वाले हैं जिसका नॉर्मली लोगों को ज्ञान नहीं होता है। तो हम आपको एक शॉर्ट में बता देते हैं कि आज के वीडियो में हम टेन्योर, मिनिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या एप्लीकेबल रहेगा वो बताएंगे। इसके अलावा एक्सटेंशन कब मिल सकता है मैच्योरिटी के बाद वो भी आपको बताएंगे। कौन इसको कर सकता है, यानी कि कौन कौन एलिजिबल है इस स्कीम के अंतर्गत वो बताएंगे। टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं इस स्कीम के वो बताएंगे। टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी क्या है इंटरेस्ट के ऊपर। इसके अलावा प्रीमेच्योर पेमेंट हो सकता है या नहीं ये बताएंगे। लोन आप इसके अगेंस्ट ले सकते हैं या नहीं वो बताएंगे। जॉइंट अकाउंट करने के लिए क्या रूल हैं वो बताएंगे। इसके नॉमिनेशन के रूल भी हम आपको बताएंगे। अगर जो अकाउंट होल्डर है वो डिसीज हो जाता है तो डिसीज केस का सेटलमेंट कैसे होगा, किसको पेमेंट मिलेगा वो भी हम आपको बताएंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे अगर डिसीज केस हो भी जाता है और आप चाहते हैं कि पेमेंट ना मिले तो कौन सी सर्कमस्टेंसेज ऐसी होंगी जबकि इस स्कीम के अंतर्गत फिर भी डिपॉजिट चालू रह सकता है और वो किसके नाम में होगा, यानी कि डेथ के बाद भी इस स्कीम का कंटिन्यूएशन कैसे होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं टेन्योर की। तो दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंतर्गत आपको 5 साल के लिए पैसा जमा करना होता है। मैक्सिमम डिपॉजिट जो है वो किसी भी सीनियर सिटीजन यानी कि 60 प्लस और 60 के लिए 15 लाख रुपीज़ है और मिनिमम डिपॉजिट आपको 1000 रुपये आप कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये गवर्नमेंट के द्वारा घोषित होता है। तो अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.40% पर एनम है। लेकिन ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंटिन्यूसली जो इस टाइम एप्लीकेबल है, एक बार जो डिसाइड हो जाएगा अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर वही लागू रहेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे कि पीएफ में बदलता रहता है, गवर्नमेंट चेंज करती रहती है क्वार्टर टू क्वार्टर, वैसा नहीं होता है। सीनियर सिटीजन सेविंग के अंतर्गत जब भी अकाउंट ओपन होगा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 80C की तहत जो आपको टैक्स में छूट मिलता है, यानी कि 1,50,000 तक आप 80C के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और टैक्स का एक्सेप्शन आपको मिलता है। तो इस स्कीम के अंतर यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंतर्गत जो भी पैसा आप जमा करेंगे 1,50,000 पूरा का पूरा सेक्शन 80C में आ जाएगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंतर्गत आपको जो भी ब्याज मिलता है यानी कि इंटरेस्ट मिलता है उस पर TDS एप्लीकेबल रहता है, यानी कि टैक्स करता है। नॉर्मल ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अगर पीएफ की बात करें, पीपीएफ की, तो वहाँ पर जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर टैक्स नहीं कटता है। और जो आपका सुकन्या समृद्धि अकाउंट होता है वहाँ भी नहीं कटता है। लेकिन ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंतर्गत आपको TDS अपने जो इंटरेस्ट अर्निंग है उसके ऊपर देना होता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का एक बेनिफिट ये है कि यहाँ पर प्रीमेच्योर क्लोजर बिना किसी कंडीशन के अलाउ है। जैसा कि आप देख सकते हैं पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि वगैरह की बात करें तो वहाँ पर कंडीशंस हैं, लेकिन यहाँ पर प्रीमेच्योर आप कभी भी करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ देख लीजिए कि लोन नहीं मिलता है, यानी कि लोन अलाउड नहीं है। अगर हम पीएफ की बात करें तो वहाँ पर लोन अलाउड है और सुकन्या समृद्धि में भी इसी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की तरह लोन नहीं मिलता है, यानी कि यहाँ पर नो लोन। ये इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा ऑप्शन प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पर फिक्स रेट प्रोडक्ट है, यानी कि एक बार जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हो गया, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, वही इसके पूरे टर्म पर लागू रहता है। गवर्नमेंट बीच में इसका इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं कर सकती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंतर्गत किसी और को आप अपने अकाउंट में जुड़वा नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति अलाउड है, वो है स्पाउस, यानी कि पति के अकाउंट में पत्नी का और पत्नी के अकाउंट में पति का सेकंड होल्डर के रूप में आप नाम जुड़ा सकते हैं, भले ही जो सेकंड होल्डर यानी कि जो आपके स्पाउस हैं वो सीनियर सिटीजन हों या ना हों। अगर स्पाउस भी सीनियर सिटीजन है, यानी कि उनकी उम्र भी 60 या 60 प्लस है, तो वो उनके नाम में भी अलग से 15 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। लेकिन उस केस में जो स्पाउस होगी उसका नाम फर्स्ट पर आ जाएगा और आपका नाम चला जाएगा सेकंड होल्डर में। अक्सर हम लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट का फ़ंड ही इस स्कीम के अंतर्गत जमा किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी सीनियर सिटीजन इस स्कीम के अंतर्गत कभी भी पैसा जमा कर सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो रिटायरमेंट का ही फ़ंड हो। रिटायरमेंट का फ़ंड तब एप्लीकेबल रहता है जबकि 60 साल से पहले कुछ सर्कमस्टेंसेज में जहाँ रिलैक्सेशन दिए गए हैं वहाँ पर ही एप्लीकेबल होता है कि रिटायरमेंट का फ़ंड हो। बाकी केसेज में नॉर्मली कोई भी करा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने BRS लिया है तो आप 55 ईयर्स की एज के बाद भी अपना ये इस स्कीम के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो भी आपका रिटायरमेंट का मनी है वो 1 महीने के अंदर ही आपको जमा कर देना होगा इस स्कीम के अंदर।
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंतर्गत जो पैसा आपने जमा किया है वो मैच्योरिटी उसकी होती है 5 साल, लेकिन अगर आप चाहें तो 5 साल के बाद फर्दर 3 इयर्स के लिए इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि 3 इयर्स का एक्सटेंशन हो सकता है। लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आपका इनिशियल वाला नहीं होगा, बल्कि जिस टाइम मैच्योरिटी के टाइम जो भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंतर्गत आप एक से ज़्यादा लोगों के नाम में भी नॉमिनेशन कर सकते हैं। जब एक से ज़्यादा लोगों के नाम में नॉमिनेशन करेंगे तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा प्रोपोर्शन, यानी कि किस प्रोपोर्शन में उनका शेयर रहेगा, उनके राइट्स क्या रहेंगे। तो उसी प्रोपोर्शन में जिसमें आप डिसाइड करेंगे, उसी प्रोपोर्शन में जब भी जो अकाउंट होल्डर है उसकी डेथ होगी, नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। अगर सपोज कीजिए किसी नॉमिनी की भी डेथ हो जाती है तो बाकी के जो बचे हुए नॉमिनी होंगे, यानी कि सर्वाइविंग नॉमिनीज, उनका जो भी प्रोपोर्शनेट शेयर होगा उस प्रोपोर्शनेट शेयर में जो डिसीज्ड नॉमिनी है उसका हिस्सा भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, जो कि वर्तमान में 7.4% है, वो केवल डेथ तक मिलता है। और डेथ से लेकर के क्लेम तक के बीच का जो पीरियड रहता है उसमें पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वही नॉमिनी को दिया जाता है। यानी कि जब अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो भी अकाउंटर होल्डर का पैसा होता है वो मैच्योरिटी, और अगर इसका एक्सटेंशन कराया है, जैसा कि हमने बताया था कि 5 साल की मैच्योरिटी के बाद 3 साल का एक्सटेंशन भी आप करा सकते हैं, तो एक्सटेंशन पीरियड के अंतर्गत भी अगर अकाउंट होल्डर की डेथ होती है तो ये अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है और जो भी रिफंड हो जाता है वो इंटरेस्ट के सहित इस स्कीम में नॉमिनी को दिया जाएगा। और अगर नॉमिनी नहीं होगा तो लीगल ईयर्स को उस पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा। अब हम आपको इस स्कीम का एक बहुत ही अच्छा रूल बताने जा रहे हैं। एक विशेष रूल जो है वो हम आपको बताएंगे, जहां पर कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डेथ के बावजूद भी आप उस डिपॉजिट को कंटिन्यू रख सकते हैं। सपोज कीजिए कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो अकाउंट होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन जो नॉमिनी है यानी कि उनकी स्पाउस, उसकी एज 60 या 60+ है। इन केस ऑफ जॉइंट अकाउंट और व्हेन द स्पाउस इज सोल नॉमिनी, यानी कि एक से ज़्यादा नॉमिनी नहीं होने चाहिए, द स्पाउस में कंटिन्यू द अकाउंट ऑन द सेम टर्म एंड कंडीशन एज स्पेसिफाइड अंडर द स्कीम इफ द स्पाउस मीट एलिजिबिलिटी कंडीशन अंडर द स्कीम ऑन द डेट ऑफ डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर। यानी कि जिस डेट में अकाउंट होल्डर की डेथ हुई है उस टाइम उसकी जो स्पाउस है अगर 60 या 60+ है और वो नॉमिनी है अकाउंट में और दूसरा कोई नॉमिनी नहीं है, तो पूरा का पूरा पैसा जो भी पुरानी डेट से है इसी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के डिपॉजिट को आगे वाइफ के नाम में मान करके कंटिन्यू किया जा सकता है। ये इसका एक स्पेशल फीचर है जिसका लाभ बहुत कम लोग उठा पाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अभी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो अच्छी तरह आपको समझ आ गए होंगे। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।